ग्रो अप योर लाइफ में आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। पिछले कुछ समय से मैं सेल्फ हेल्प वाली अपनी वीडियोस को डाल रही हूँ और आप लोगों ने मेरी इस टाइप की वीडियोस को काफ़ी पसंद किया है। मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बल्कि एक सिंपल सी होम मेकर हूँ। बिल्कुल आप ही लोगों की तरह सुबह उठती हूँ, घर के कामों को करती हूँ, तनिष्क को स्कूल भेजती हूँ, पर कहीं ना कहीं मेरी वीडियो से आप अपने आप को रिलेट कर पाते हैं या मैं आप लोगों के लिए जिनके लिए ये वीडियो बनाती हूँ उनसे रिलेट कर पाती हूँ। भले ही हम होम मेकर हैं, अपने लाइफ के 30s या 40s में हों, पर हमें भी अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए, मुझे भी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें, बिल्कुल छोटे छोटे से स्टेप, इसे 1% भी कह सकते हैं, जिसे मैंने अपने लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए किया है। बस उन्हीं बातों को आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अपनी वीडियो की स्टार्टिंग मैं सुबह से कर रही हूँ। सुबह का समय है, आज तनिष्क को स्कूल लेने भी जाना है। उसके पहले घर में ब्रेकफास्ट और लंच सब एक साथ तैयार कर रही हूँ। घर के कामों को करते करते आगे की वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ। मास्टर शेफ पंकज जी ने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में ये वाली पिक्चर शेयर की थी। इसमें लिखी गई बातों से मैं खुद को रिलेट कर पा रही थी, इसलिए मैंने इसकी स्क्रीनशॉट रख ली। इसमें लिखा है कि आप वापस नहीं जा सकते और शुरुआत को नहीं बदल सकते, लेकिन आप जहाँ हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को बदल सकते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि अब क्या कर सकती हूँ, अब तो मेरा समय बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, अब तो हम 30 के ऊपर के हो गए, अब तो हम 40 के ऊपर के हो गए, अब क्या करें कुछ सीख कर। काश ऐसा होता कि मेरी अकल भी बहुत पहले खुल जाती। मैं अपनी बात बताती हूँ। मम्मी पापा ने हमें बहुत अच्छी शिक्षा दी। अपनी क्षमताओं से भी बढ़कर मम्मी पापा ने हम 5 भाई बहनों की पढ़ाई लिखाई पर इन्वेस्ट किया। मेरा भाई बहुत अच्छा कर रहा है, मेरी बहनें अपनी लाइफ में बहुत आगे हैं। चाहे हम एक ही माँ बाप के संतान क्यों ना हो, हर किसी की जर्नी अलग होती है, हर किसी की लाइफ अलग होती है। मेरी भी लाइफ के 6 to 7 ईयर्स कुछ ऐसे रहे जिसने मुझे लाइफ में काफ़ी पीछे कर दिया। मेरी सेल्फ स्टीम बिल्कुल लो थी और कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ज़ीरो। जब तक मुझे यह रियलाइज़ हुआ कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, मैं 35+ हो चुकी थी और मेरे हिसाब से अब कुछ भी नहीं बचा था। बिल्कुल सही कहा गया है कि शुरुआत को तो हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन जहाँ है वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को ज़रूर बदल सकते हैं। बस इसी सोच के साथ मैंने अपनी एक फ्रेंड सीमा से स्टिचिंग सीखनी शुरू की। मैंने वीडियो एडिटिंग सीखी, मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मुझे सीखनी थी उसकी मैंने लिस्ट बनाई। बहुत सारी पूरी हुई, बहुत सी अधूरी ही छूट गई, बहुत को मैंने शुरू ही नहीं किया। इसी लिस्ट में यूट्यूब चैनल खोलने की भी मेरी इच्छा थी। मैंने अपने चैनल पे स्टिचिंग वीडियोस भी अपलोड की हुई है। मेरी बहुत सारी स्टिचिंग वीडियोस वायरल हुई। इंस्टाग्राम पे भी मेरी स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियोस हैं जिस पे मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं। मेरे कहने का मतलब है कि लाइफ में कभी भी किसी भी चीज़ के लिए देरी नहीं होती है। जो बातें बीत चुकी हैं उन्हें तो हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम जहाँ हैं, जिस जगह पे हैं, वहीं से एक शुरुआत कर सकते हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, हम तो खुद ही देखते हैं कि कई ऐसी लेडीज़ हैं जिन्होंने अपनी 60s 70s में अपने करियर को स्टार्ट किया। आज ही मैंने जोश टॉक पे एक इंस्पायरिंग लेडी को सुना जिन्होंने आफ्टर 55 अपनी फिटनेस जर्नी को स्टार्ट किया है। किसकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, हम में से किसकी किस्मत कहाँ लिखी हुई है, कोई नहीं जानता है। तो जो कुछ भी मन में है उसे शुरू कीजिए। हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में जितनी भी बातें कही जाएं बिल्कुल कम है। जब हम अपने लाइफ के अर्ली स्टेजेस में होते हैं, स्टार्टिंग में बिल्कुल समझ नहीं आता कि हेल्थ भी हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट है। मैंने भी अपने हेल्थ को बहुत इग्नोर किया है। मेरे लिए सबसे कम प्रायोरिटी वाली चीज़ें मेरी हेल्थ ही होती थी। और बिल्कुल सच कहा गया है कि जिन चीज़ों की हम कदर नहीं करते वो चीज़ें हमसे वापस ले ली जाती हैं। अपने हेल्थ के इम्पोर्टेंस को मैंने बहुत देर से रियलाइज़ किया, लेकिन अब सारी वो चीज़ें जो मेरे हेल्थ के लिए सही है मैं अपनाती हूँ। किसी पॉडकास्ट में मैंने सुना था और उनकी ये बात अंदर तक मुझे छू गई थी, उसी बात को आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उन्होंने अपने पॉडकास्ट में बताया था कि जब हम किसी भी फ्लाइट से जर्नी करते हैं तब हमें सबसे पहले यह सिखाया जाता है कि किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में, किसी भी दुर्घटना के समय खुद को ऑक्सीजन मास्क लगाएं, उसके बाद अन्य लोगों की सहायता करें। यदि आप एक मदर भी हैं और अपने से पहले अपने बच्चे को सेव करना चाहती हैं, तब भी आपको सबसे पहले खुद को ऑक्सीजन मास्क लगाना होगा, तब जाकर आप अपने बच्चे को बचा पाएंगी।
और यदि आपने पहले अपने आप को सेफ नहीं किया, अपनी सुरक्षा नहीं की, तब ना तो आप बचेंगे और ना आपका बच्चा। इस पॉडकास्ट में उनके कहने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि चाहे वे हमारे बच्चे ही क्यों ना हो, चाहे वो हमारी फैमिली ही क्यों ना हो, उनकी भी देखभाल करने के लिए हमें फिजिकली और मेंटली फिट होना पड़ता है। अपना ख्याल रखने का मतलब सेल्फिश होना बिल्कुल नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है, चाहे हम अपनी फैमिली को कितना भी अधिक प्यार क्यों ना करें, उसके लिए हमें फिजिकली या मेंटली स्ट्रांग होना होता है। एक दिन बीमार पड़ के तो देखिए सब कुछ बिखर जाता है, चाहते हुए भी ना तो हम खुद के लिए कुछ कर पाते हैं ना अपनी फैमिली के लिए। हम सब अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब तक हम खुद का ख्याल नहीं रखेंगे, हमारे हेल्थ के लिए जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है उन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक ना तो हम अपनी हेल्प कर सकते हैं ना अपने घर वालों की। अपने हेल्थ पे ध्यान देने का ये मतलब नहीं है कि हम सीधे जिम में जाकर डंबल उठाने लगे, बल्कि छोटे छोटे से चेंजेस ला करके हम अपने फिजिकल और मेंटल लेवल को इम्प्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे से स्टेप हैं, जल्दी उठ जाना, योगा एक्सरसाइज करना, मॉर्निंग हेल्थ ड्रिंक लेना। मुझे मीठा बहुत अधिक पसंद है, बस मैंने इतना किया है कि चीनी की जगह मैंने गुड़ लेना शुरू कर दिया है और इसकी भी क्वांटिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है। इन सब चीज़ों ने मुझे हेल्प की है। सेल्फ लव का मतलब ही यही होता है कि नहीं चाहते हुए भी उन सब चीज़ों को करना जो हमारी लाइफ में वैल्यू एडेड है। हम जैसा सोचते हैं वैसा बनते चले जाते हैं। कहा भी जाता है कि इंसान अपने आसपास के 5 लोगों की तरह बनता है। हमें उन चीज़ों से, उन लोगों से बहुत दूर हो जाना है जिसके कारण हम मेंटली डिस्टर्ब फील करते हैं। आफ्टर 40-45 हम लाइफ के ऐसे स्टेज में जाने लगते हैं जहाँ पे हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी स्टडी शुरू हो जाती है, हस्बैंड की जॉब का ये पीक पॉइंट होता है, उनके पास में टाइम की बहुत कमी होती है। इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं होती है, पर कहीं ना कहीं हम अकेले पड़ जाते हैं। अच्छे दोस्त बनाएं, फ्रेंड सर्कल बनाएं, उनके साथ घूमने जाएं। मैं भी ऐसा करती हूँ। मैं जहाँ रहती हूँ बिल्कुल छोटा सा मार्केट है। कल ही मैं अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ घूमने गई थी, बहुत अच्छा लगा। बीच बीच में हमारे लाइफ में इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। बहुत से लोग मुझे कमेंट करते हैं कि मेरा कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है जिनके साथ मैं समय बिताऊँ या घूमने जा सकूँ। मैंने एक बहुत ही अच्छी शॉर्ट फिल्म देखी है। फिल्म का टाइटल है एक कदम। इसमें 45 to 50 ईयर्स की एक लेडी है, रेणुका साहनी उनका नाम है। अपने घर से वो पहले शायद कभी भी अकेले नहीं निकली होती हैं। अपने पति के एक्सीडेंट के बाद उन्हें घर से बाहर जाना होता है। इस मूवी में दिखाया गया है कि किस तरीके से वो अकेलेपन को एंजॉय करती हैं। उन्हें काफ़ी डर भी लगता है। बाहर जाकर गुपचुप खाती हैं, मूवी देखती हैं, अकेले होते हुए भी बिना हस्बैंड के, बिना फैमिली के और बिना दोस्तों के अपने लिए एक कदम उठाती है। मैंने अपनी दीदी को ये वाली मूवी देखने को कही, उन्हें भी बहुत अच्छी लगी। कहीं ना कहीं इन चीज़ों से हम खुद को रिलेट कर पाएंगे। इस दुनिया में आए हैं तो हमें अच्छी तरीके से इस जीवन को जीना है। कम से कम इस दुनिया से जाते समय हमें ये अफसोस नहीं होना चाहिए कि काश मैंने उस समय ये कर लिया होता। लाइफ है, बहुत सारी चीज़ें हमसे होंगी, बहुत सारी चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन हमें एक कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। हमारे सपने किसी भी तरीके के हो सकते हैं। मैं इसके पहले असम में रहती थी और वहाँ पर हमारी पड़ोस में एक हुदा मैडम थी जो मणिपुर से थी। अपनी रिटायरमेंट के 3-4 महीने पहले, मतलब कि उनकी एज 60 हो चुकी थी, उन्होंने स्कूटी चलानी सीखी। हुदा मैम मुझसे कहती थी कि श्वेता, मैं चाहती हूँ कि रिटायरमेंट के बाद मैं अपने बच्चों पर डिपेंड ना करूँ। मुझे जब भी बाहर से कुछ लेने का मन करे, अपने लिए कुछ करने का मन करे, अपनी छोटी मोटी चीज़ों को मैं खुद ही कर लूँ। 60+ में उन्होंने स्कूटी चलानी सीखी। 4 महीने उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की। हुदा मैम मेरी इंस्पिरेशन है। मुझे ऐसा लगता था कि जब ये इस एज में ये चीज़ कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। उसके बाद ही मैंने स्कूटी ली और स्कूटी चलानी सीखी। सपनों को पूरा करने का मतलब केवल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ही नहीं होता है, बल्कि कई ऐसे छोटे छोटे से हमारे सपने हैं जो अभी अधूरे हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जब हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं तो अपने कई सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन हमारे बहुत छोटी छोटी सी ख्वाहिशें हैं, उन्हें तो हम पूरा कर सकते हैं। बहुत कुछ है कहने को, लेकिन अपनी आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो, यदि मेरी इस वीडियो ने आपको थोड़ी सी भी हेल्प पहुंचाई हो तो लाइक कीजिए। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है, बहुत अच्छा लगता है कमेंट्स को पढ़ करके। मैं तुरंत ही रिप्लाई देती हूँ। यदि आपको लगता है कि मेरी वीडियो किसी को हेल्प पहुंचा सकती है तो उन तक मेरी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। इसी के साथ आज की वीडियो को ख़त्म करती हूँ। ग्रो अप योर लाइफ में एक बार फिर से आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार।
अब हमारी मुलाकात होगी मेरे अगले वीडियो में।